पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइन के कुछ रिलेशन सीखे थे। आज कॉस के कुछ रिलेशन सीखते हैं। देखिए, जैसे साइन में था उसी तरीके से कॉस में भी होता है कि कॉस x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है कॉस x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। और दूसरा इसका लिखेंगे कॉस x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा कॉस x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। देखिए, जब पिछली बार हम लोगों ने साइन का रिलेशन पढ़ा था तो साइन में क्या था, इस साइन का जब रिलेशन पढ़ते हैं तो साइन में आता है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x इंटू कॉस वाई एंड कॉस x इंटू साइन वाई। ध्यान से देखेंगे तो देखिए, इसके दोनों पदों में पहले पद में भी साइन और कॉस आता है और दूसरे पद में भी साइन और कॉस आता है, लेकिन यहाँ पर पहले पद में दोनों कॉस और दूसरे पद में दोनों साइन है। तो ये फर्क है इन दोनों में। एक बात और यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पर प्लस का साइन साइन में होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, जबकि कॉस में यहाँ प्लस होने पर यहाँ माइनस आता है, और जब माइनस होता है तो प्लस आता है। इस तरीके से हमें इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, यदि हम इन दोनों को आपस में जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ें तो देखिए ये पूरा माइनस का टर्म है और ये पूरा प्लस का टर्म, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। अब ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो एक और एक मिलके दो हो जाएगा, 2 cos x इंटू कॉस वाई। इसी तरीके से यदि इन दोनों टर्म को घटाया जाए तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस। अच्छा, एक बात इसमें और ध्यान रखने वाली बात है कि जब कभी भी जोड़ घटाना करते हैं तो हम माइनस वाला टर्म ऊपर रख लेते हैं, तो cos x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और दूसरा लिखेंगे cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। देखिए, यहाँ पे ये वाला पद हम पहले ले लेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, और दूसरा वाला लेंगे तो ये माइनस का है, तो इसको नीचे लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो ये बनेगा हमारे पास cos x माइनस वाई और माइनस cos x प्लस वाई। ये देखिए, ये पूरा टर्म प्लस का है और ये पूरा टर्म माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे साइन एक्स साइन वाई, यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस साइन वाई, और दोनों प्लस के हैं, तो जब दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो अगला रिलेशन हमारा जो आ जाएगा वो कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस पद में हम इसको नोट कर लें और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो माइनस वाला टर्म है वो पहले आता है और प्लस वाला टर्म बाद में आता है। बाकी जो पहला हमने इक्वेशन लिखा है इसमें अगर प्लस या माइनस कोई भी टर्म पहले लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 5 प्लस 3 बिकम्स 8 और 5 माइनस 3। अब देखिए, प्लस में अगर हम इनका टर्म चेंज कर दें, 3 प्लस 5 कर दें तब भी 8 रहेगा और यहाँ पर ये आएगा 2, लेकिन अगर हम इसमें टर्म चेंज कर दें तो यहाँ आ जाएगा -2, तो ये दोनों वैल्यूज डिफर करेंगी, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी। इसलिए माइनस वाले में ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर माइनस होगा तो पहला टर्म हमारा माइनस वाला ही लिया जाएगा, अन्यथा ये वैल्यू हमारी गलत हो जाएगी। इसके बाद में आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर जो हमने रिलेशन पढ़े हैं इसमें एक और डेरिवेशन है। यदि हम इन दोनों को गुणा कर दें, इन दोनों की गुणा कर दें, पहले टर्म की और दूसरे टर्म की, तो पहला टर्म हमारे पास है cos x माइनस वाई cos x प्लस वाई। इसमें मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में इसमें किसी भी टर्म को पहले आप लिख सकते हैं, चाहे प्लस वाला पहले लिखें या माइनस वाला पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन घटाने वाले में माइनस वाले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y प्लस sin x sin y, और दूसरा है हमारे पास cos x प्लस वाई, तो इसका फार्मूला होता है cos x इंटू cos y
माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसा हम लोगों ने साइन वाले में किया था, a इसको मानेंगे इसको b मानेंगे, तो a प्लस बी और यहाँ पर a माइनस बी, तो वर्गांतर लग जाएगा। और इस हिसाब से पहला जो टर्म हमारे पास है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस दूसरा टर्म है उसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर वाई माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पर अब देखिए ये हमारी वैल्यू आ रही है, तो हम इसमें करेंगे क्या, एक टर्म को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कॉस का एक्स आ रहा है, यहाँ साइन का आ रहा है, तो हम इस साइन वाले टर्म को चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर साइन आ रहा है, यहाँ पर कॉस का आ रहा है, तो इसको भी चेंज कर लेंगे। तो इन दो टर्म्स को चेंज करेंगे। और चेंज कैसे करेंगे, फार्मूला हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह हमारे पास यहाँ एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। और दूसरा हमारे पास है कॉस स्क्वायर वाई, तो ये कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर वाई की जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह रखा जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1 से इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर वाई। ये माइनस माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और कॉस स्क्वायर एक्स की गुणा करेंगे साइन स्क्वायर वाई से तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और ये भी साइन स्क्वायर वाई इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ये प्लस का है और ये वाला टर्म माइनस का है, तो ये दोनों टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का भी रिजल्ट आ गया है। एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा देना चाह रहा हूँ कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दो टर्म्स को या ऐड करेंगे तो इसमें प्लस का टर्म आप पहले लिखें या माइनस वाला टर्म पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी भी टर्म को आप पहले लिख सकते हैं, या आप प्लस वाले को भी लिख सकते हैं और माइनस वाले को भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया, cos x प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो एक रिलेशन और ये आ गया। cos x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब यदि हम यहाँ जो y लिखा है इस y की जगह पर भी x कर दें तो ये बन जाएगा cos x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और यहाँ पर हो जाएगा cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो एक नया रिलेशन हमारे पास आ जाएगा cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब चूंकि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर एक्स दोनों प्लस के हैं, ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसी का एक नया रिलेशन हो गया हमारे पास, cos 2x का ही एक नया रिलेशन आ गया है। तो cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और यदि हम इसमें यहाँ पर एक फार्मूला और यूज कर सकते हैं कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर इसी फार्मूले में यहाँ cos स्क्वायर एक्स की जगह लिख दिया जाए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाए 2 और 2 से साइन स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब ये 2 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो cos 2x का ही एक और रिलेशन हमारे पास आ गया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से cos 2x के यहाँ पर 3 रिलेशन हमें अलग अलग मिल गए हैं।
पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर c सपोज कर लिया जाए और x माइनस वाई इज इक्वल टू डी सपोज कर लिया जाए और इन दोनों को ऐड कर दें तो 2x इज इक्वल टू सी प्लस डी और x इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन 2 हो जाता है। और अगर इन दोनों को हम घटा दें यहाँ पर माइनस प्लस माइनस तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2y इज इक्वल टू सी माइनस डी एंड y इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन। तो देखिए ये जो रिलेशन है इन रिलेशंस का हम यूज करके यहाँ पर कुछ नए रिलेशन बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये दो लिखे हैं तो इन दोनों का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो देखिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। पहला है हमारे पास ये, इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ले देंगे cos x प्लस वाई की जगह पे आ जाएगा c, यहाँ आ जाएगा cos x माइनस वाई की जगह आ जाएगा d और यहाँ आ जाएगा 2x की जगह पे आएगा c प्लस डी अपॉन 2 ये लिखा है। और यहाँ पे दूसरा है cos y की जगह पे आ जाएगा c माइनस डी। दूसरे वाले में यूज करते हैं यहाँ पे तो यहाँ लिखा जाएगा cos, देखिए यहाँ पे x माइनस वाई पहले है तो x माइनस वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x माइनस वाई को हमने d सपोज किया है तो यहाँ लिखेंगे d माइनस cos x प्लस वाई क्या है c इज इक्वल टू 2 साइन x की वैल्यू क्या है c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन यहाँ y आ रहा है तो y की वैल्यू है c माइनस डी अपान 2। एक तो तरीका इसको लिखने का ये है और एक दूसरा तरीका यहाँ पे है कि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, इसको अलग लगा के दिखाते हैं आपको। साइन c माइनस डी अपान 2 तो इसे ले लेंगे साइन, माइनस कॉमन लेंगे तो d माइनस सी अपान 2 और एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था साइन माइनस थीटा फोर्थ में आता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो यहाँ माइनस लगा देंगे और थीटा में चेंज नहीं होता तो यहाँ साइन ही आ जाता है तो साइन थीटा। तो ये अगर यहाँ माइनस लगा हुआ है तो ये माइनस निकलकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पहले आ जाता है। तो यहाँ पर भी अगर हमारे पास ये माइनस है तो ये माइनस निकलकर पहले आ जाएगा तो बन जाएगा माइनस साइन डी माइनस सी अपान 2। तो इस तरीके से अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा cos d माइनस cos c इज इक्वल टू माइनस आएगा तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी अपान 2। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम इसको व्यवस्थित रूप में लिख पाएँ तो हमारा क्या बन जाएगा cos c माइनस cos d, पहले प्लस वाला लिख दिया फिर माइनस का लिख लिया और राइट हैंड साइड को एज इट इज उतार देंगे तो 2 साइन c प्लस डी अपान 2 इंटू साइन d माइनस सी अपान 2। तो ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है इसी रिलेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और